फ्रेंड्स, समय सफलता की कुंजी है। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा है, या यूं कहें कि भाग रहा है। अक्सर इधर उधर कहीं न कहीं किसी न किसी से ये सुनने को मिल जाता है कि क्या करें भाई, समय नहीं मिलता। वास्तव में हम निरंतर गतिमान समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल ही नहीं पाते और पिछड़ जाते हैं। समय जैसी मूल्यवान संपदा का भंडार होते हुए भी हम हमेशा उसकी कमी का रोना रोते रहते हैं, क्योंकि अमूल्य समय को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। विकास की राह में समय की बर्बादी ही सबसे बड़ा शत्रु है। एक बार हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमारा बहुमूल्य समय जो कि वर्तमान है, वो क्रमशः भूत बन जाता है, जो कि कभी वापस नहीं आता। सच ही कहा है किसी ने, बीता हुआ समय और कहे हुए शब्द कभी भी वापस बुलाए नहीं जाते। कबीरदास जी ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। सची तो है मित्रों, किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि आज का कल पर और कल का काम परसों पर बढ़ाने से काम अधिक हो जाता है। बासी काम बासी भोजन की तरह अरुचिकर हो जाएगा। समय जैसे बहुमूल्य धन को सोने चांदी की तरह रखा नहीं जा सकता, क्योंकि समय तो गतिमान है। इस पर हमारा अधिकार तभी तक है जब हम इसका सदुपयोग करें, अन्यथा ये नष्ट हो जाता है। समय का उपयोग धन के उपयोग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी की सुख सुविधा इसी पर निर्भर है। चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति जीवन में समय का ध्यान नहीं रखता, उसके हाथ असफलता और पछतावा ही लगता है। समय जितना कीमती और वापस न मिलने वाला तत्व है, उतना उसका महत्व हम लोग प्रायः नहीं समझते। परंतु जो लोग इसके महत्व को समझते हैं, वो विश्व पटल के इतिहास पर सदैव विद्यमान रहते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर समय के बड़े पाबंद थे। जब वे कॉलेज जाते तो रास्ते के दुकानदार अपनी घड़ियां उन्हें देखकर ठीक करते थे। गैलीलियो दवा बेचने का काम करते थे। उसी में से थोड़ा समय निकालकर विज्ञान के अनेक आविष्कार कर दिए। घर गृहस्थी के व्यस्त भरे समय में हैरियट बीचर स्टो ने गुलाम प्रथा के विरुद्ध आग उगलने वाली पुस्तक टॉम कॉका की कुटिया लिख दी, जिसकी प्रशंसा आज भी बेजोड़ रचना के रूप में की जाती है। कहने का आशय है कि प्रत्येक विकासशील एवं उन्नतशील लोगों में एक बात कॉमन है, यानी समान है, समय का सदुपयोग। समय का प्रबंध प्रकृति से स्पष्ट समझा जा सकता है। समय का कालचक्र प्रकृति में नियमित है। दिन रात ऋतुओं का समय पर आना जाना। यदि कहीं भी अनियमितता होती है तो विनाश की लीला भी प्रकृति सिखा देती है। समय की उपेक्षा करने पर कई बार विजय का पासा पराजय में पलट जाता है। नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया को इसलिए हराया क्योंकि वहां के सैनिकों ने 5 मिनट का विलंब कर दिया था, लेकिन वहीं कुछ मिनट में नेपोलियन बंदी बना लिया गया, क्योंकि उसका एक सेनापति कुछ विलंब से आया था। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय का सबसे बड़ा कारण समय की अवहेलना थी। कहते हैं, खोई दौलत फिर भी कमाई जा सकती है, भूली विद्या पुनः याद की जा सकती है, किंतु खोया हुआ समय पुनः वापस नहीं लाया जा सकता, सिर्फ पश्चाताप ही शेष रह जाता है। समय के गर्भ में लक्ष्मी का अक्षय भंडार भरा हुआ है, किंतु इसे वही पाते हैं जो इसका सही उपयोग करते हैं। जापान के नागरिक ऐसा ही करते हैं। वे छोटी मशीनों या खिलौनों के पुर्जों से अपनी व्यावसायिक कार्य से फुर्सत मिलने पर नियमित रूप से एक नया खिलौना या मशीनें बनाते हैं। इस कार्य से उन्हें अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है। उनकी खुशहाली का सबसे बड़ा कारण समय का सदुपयोग है।
समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी कहते हैं कि एक सदे पणाचे लक्षण रिकामा जाऊ ने दो एक क्षण। अर्थात जो मनुष्य वक्त का सदुपयोग करता है, एक क्षण भी बर्बाद नहीं करता, वह बड़ा सौभाग्यवान होता है। समय तो उच्च शिखर पर पहुंचने की सीढ़ी है मित्रों। जीवन का महल समय की घंटे मिनटों की ईंट से बना है। प्रकृति ने भी किसी को भी अमीर गरीब नहीं बनाया। उसने अपनी बहुमूल्य संपदा यानी कि 24 घंटे सभी को बराबर बांटे हैं। मनुष्य कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, परंतु समय पर कार्य न करने से उसका श्रम व्यर्थ चला जाता है। वक्त पर न काटी गई फसल नष्ट हो जाती है। असमय बोया बीज बेकार चला जाता है। जीवन का प्रत्येक क्षण एक उज्जवल भविष्य की संभावना लेकर आता है। मित्रों, क्या पता जिस क्षण को हम व्यर्थ समझकर बर्बाद कर रहे हैं, वही पल हमारे लिए सौभाग्य की सफलता का क्षण हो। आने वाला पल तो आकाश कुसुम की तरह है, उसकी खुशबू से स्वयं को सराबोर कर लेना चाहिए। फ्रैंकलिन ने कहा, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय से ही जीवन बना है। फ्रेंड्स, ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि वक्त और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। हमारा कर्तव्य है कि हम समय का पूरा पूरा उपयोग करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं कि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं होता और वे भयभीत हो उठते हैं। समय से जुड़ा हुआ ये लेख अनीता शर्मा द्वारा लिखा गया है एवं ध्वनांकित भी अनीता शर्मा द्वारा किया गया है। इस लेख को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी खबर.com वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। वहां हमारे इस तरह के और भी कई आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं। धन्यवाद।